ऑब्वियसली इट कैन बी अज्यूम दैट जी ऑफ ज़ीरो इज़ व्हाट 1। कैसे हमें ये पता चला? बिकॉज हमने जी ऑफ एक्स क्या कंसिडर किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग मोर देन एक्स ईयर, मतलब जी ऑफ ज़ीरो की वो सर्वाइव कर रहा है फॉर ज़ीरो मोर देन 0 ईयर्स, मतलब कितना 1। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ बर्थ्स एज वेल डेथ्स हैव बिकम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है बिकॉज जो डेथ्स हो रही हैं वो इमीडिएटली रिप्लेस हो जा रही हैं बर्थ से। ईच इक्वल टू ए नॉट हमने इधर कंसिडर किया है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स पर यूनिट टाइम है वो कितनी है, ए नॉट। देयर फोर जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सर्वाइवर्स है एज एक्स के, हमें पता है एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, तो ए नॉट इंटू जी ऑफ एक्स पर यूनिट टाइम कितनी डेथ्स हो रही हैं या कितने बर्थ्स हो रहे हैं, वो इंटू जी एक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्वाइव करेगा फॉर मोर देन एक्स ईयर्स। ठीक है, वो as the deaths are immediately replaced by births and therefore size n of the population remains constant, वो तो constant ही रह रहा है। therefore we must have n is equal to a naught into summation what, जो हमारे पास summation में x वेरी करना है तो x की हमने वेरिएशन जो है वो ले ली जो कि है 0 to k इंटू जी एक्स, या फिर ए नॉट क्या आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। बेसिकली अब हमारा काम क्या रह गया कि हमने इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, मीन एज ऑफ द डेथ। ठीक है, द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द एवरेज एज एट डेथ, कि ये एवरेज एज कितनी है उसकी डेथ की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेसिकली पूछ रहे थे ना हम, पीछे उसको कंसिडर कर रहे थे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ सर्वाइविंग मोर देन एक्स ईयर्स। तो ठीक है, ये जो समेशन है बेसिकली ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरेज एज कितनी होगी डेथ के ऊपर। दिस कैन बी प्रूव्ड एज फॉलोज। ठीक है, फ्रॉम फाइनाइट डिफरेंसेस वी नो दैट, हम डेल्टा एक्स को कैसे लिखते हैं, हमें पता है इससे बड़ी वैल्यू माइनस दिस, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स विच इज़ वॉट, एक्स एक्स कैंसिल इज़ 1। एंड अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें कंसिडर करनी पड़ी कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। समेशन एक्स वेरिंग फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एच ऑफ एक्स, इसको थोड़ा थोड़ा कंसिडर करना है हमने। ठीक है, सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे हम, इससे बड़ी वाली वैल्यू, इसकी अपर लिमिट क्या है, बी, एफ ऑफ बी प्लस 1 इंटू एच ऑफ बी प्लस 1 माइनस लोअर एफ ऑफ ए इंटू एच ऑफ ए। अब इधर क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा, माइनस समेशन एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एच ऑफ एक्स प्लस 1 डेल्टा एफ ऑफ एक्स। ये कोई है नहीं, ये हमें कंसिडर ही करना पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट जो समेशन है 0 टू के जी एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, साथ में डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 1 है, तो सिर्फ डेल्टा एक्स की जगह लिख दिया हमने। ठीक है, फिर इसको इससे हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट कर दी, जो कि क्या आ गया, अपर लिमिट का k प्लस 1 जी इंटू के प्लस 1 माइनस लोअर इज वॉट 0 इंटू जी ऑफ 0 माइनस समेशन 0 टू के वेरिएशन है इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डेल्टा ऑफ जी एक्स आ गया अपने पास। ठीक है, बस 0 0 रह गया, इसको सॉल्व कर दिया हमने आगे। ठीक है, बट हमें पता है कि g ऑफ k प्लस 1 हमारे पास क्या है, g ऑफ x हमने यहाँ पे निकाला था विच इज़ वॉट 1 माइनस दिस। सो सिमिलरली g ऑफ k प्लस 1 क्या होएगा, 1 माइनस 0 p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 सो ऑन p ऑफ k तक, जो कि क्या है 0 है। क्यों, क्योंकि g ऑफ k प्लस 1 हमने निकाला है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग मोर देन k प्लस 1 ईयर, बट वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नो वन कैन सर्वाइव फॉर मोर देन k प्लस 1 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने कंसिडर क्या किया था कि k वो कांस्टेंट है, कि इस तरह का कांस्टेंट है कि कोई भी आइटम जो है वो k प्लस 1 तक या k प्लस 1 से आगे जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती, इसलिए हमारे पास g ऑफ k प्लस 1 क्या आ गया 0। सिमिलरली डेल्टा ऑफ जी एक्स क्या आएगा, इससे बड़ी वैल्यू माइनस g ऑफ x, वो उस वैल्यूज़ पुट की हैं जो हमारे पास g ऑफ x की वे वैल्यू थी उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, सारी कुछ टर्म सारी कैंसिल होएगी, हमारे पास क्या बच गया माइनस p ऑफ x। पीछे हमने जो समेशन x इज इक्वल टू 0 टू के जी एक्स की जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी ये वाली, इसमें हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हैं। ठीक है, g ऑफ k प्लस 1 हमें पता है वो 0 है, इधर हमने वैल्यू पुट की माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, और ये क्या है नथिंग बट मीन किसका, डेथ का, एक्सपेक्टेड एज ऑफ डेथ x इंटू पी एक्स, दैट इज़ वॉट एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन हम किसकी निकाल रहे हैं, एज ऑफ डेथ की, एक्सपेक्टेड एज ऑफ डेथ। और पीछे हमारे पास जो ए नॉट है वो है
A naught is equal to n upon summation this, which is nothing but A naught is equal to n divided by mean age of the death. वही हमने जो है वो प्रूफ करना था that the number of deaths per unit time becomes constant, मतलब कि जो size of the total population divided by the mean age of death. That's it. Thank you.